हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल K9 ऑर्चर्ड। तो आज हम अपने ऑर्चर्ड में पेटल फॉल की स्प्रे कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा पेटल फॉल के बाद किस बीमारी के चांसेस आपके ऑर्चर्ड में ज़्यादा हो जाते हैं। पहला जो सबसे पहले फंगस फैलता है वो है पाउडरी मिल्ड्यू का, कोर रॉट, और तीसरा है स्कैब का। बात करते हैं इन बीमारियों की सिम्टम्स के और मौसम किस तरह इन बीमारियों को फेवर करता है। पहला है पाउडरी मिल्ड्यू। इसके सिम्टम्स है कि आपके प्लांट की जो लीव्स होती है उसके ऊपर एक तो वाइटिश पाउडर हो जाता है और ये पत्तियाँ ऊपर की तरफ टिल्ट हो जाती है और काफ़ी हद तक ये पूरी टिल्ट हो जाती है। दूसरा है कोर रॉट। कोर रॉट में फ्रूट के अंदर का हिस्सा जहाँ बीज होता है वो सड़ जाता है और सड़ने के बाद फ्रूट प्रीमेच्योरली ड्रॉप हो जाता है। तीसरा है स्कैब। स्कैब में जो फ्रेश यंग लीव्स होती है उसके निचली साइड पे स्पॉट्स बन जाते हैं ऑलिव ग्रीन कलर के। और अगर मौसम की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। और पिछले कुछ दिनों से बारिशें हो रही है तो टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हुआ है, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर रहा है। तो पाउडरी मिल्ड्यू का जो फंगस है वो काफ़ी वीक हो गया है। कोर रॉट के लिए अगर फ्लावरिंग टाइम में बारिशें होती है जैसे कि इस बार हुई है तो फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है और पंखड़ियों के थ्रू वो फंगस फ्रूट में चला जाता है। और जब फ्रूट बड़ा हो जाता है तो फ्रूट में शुगर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो कोर रॉट का फंगस और बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है और फ्रूट के कोर को सड़ाना शुरू कर देता है, जिस कारण फ्रूट प्रीमेच्योरली ड्रॉप हो जाता है। और तीसरा है स्कैब। पिछले काफ़ी दिनों से जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, बारिशें हो रही है तो पत्तियाँ काफ़ी गीली रही और टेम्परेचर भी बहुत कम था, तो कभी बारिश और कभी धूप। तो लगातार बारिशों के कारण स्कैब का फंगस का जो स्पोर होता है वो फट जाता है और धूप में स्कैब फंगस का ट्रांजिशन बड़ी तेज़ी से होता है, तो स्कैब के चांसेस ज़्यादा है। बट पाउडरी मिल्ड्यू के चांसेस कम है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि टेम्परेचर काफ़ी कम रहा तो स्कैब का फंगस काफ़ी वीक हो गया है। और कोर रॉट फैलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको इन बीमारियों के प्रिवेंशन और क्योर के लिए जो फंजीसाइड है वो स्कोर, इंडेक्स या कंटाफ की स्प्रे करनी चाहिए। और साथ ही साथ में जो न्यूट्रिशन इसमें मिक्स कर रहा हूँ इस स्प्रे में वो है हरी संजीवनी का फ्रूट स्पेशल स्प्रे करने के जो फ़ायदे हैं वो एक तो लीव्स में क्लोरोफिल बढ़ाता है और वेजिटेटिव ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप पिंक बर्ड स्टेज पे इसकी स्प्रे करते हैं तो फ्रूट सेटिंग और बेटर फ्लावरिंग में ये हेल्पफुल होता है और ये फ्रूट साइज डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। और फ्रूट का जो नेचुरल कलर है उसको डेवलप करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ ये फ्रूट की जो शेल लाइफ है उसको भी बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो ये फ्रूट का जो छिलका है, आउटर लेयर है, उसको काफ़ी ठोस बनाता है। और साथ में मैं जैसे आजकल बारिशें हो रही है तो मैंने जो नाइट्रोजन की जो सेकंड स्प्लिट डोज है वो भी अपने ऑर्चर्ड में अप्लाई की है कल, और बारिश के बाद वो पूरी तरह से घुल चुकी है। पेटल फॉल और सेटिंग के बाद फ्रूट का जो सेल डिवीज़न होता है वो बड़ी तेज़ी से होता है, तो नाइट्रोजन की जो एप्लीकेशन है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइज़, ये था आज का ब्लॉग।
अगर आपको ये व्लॉग इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल K9 Orchard, and thanks for watching this video. Thank you so much.